एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने अंदर का लाइनिंग लिया है, ये आपको दिख रहा होगा इस टाइप से। अंदर जो अस्तर लगाएंगे उसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, 2 मीटर का। और ये हमने नेट फैब्रिक लिया है, ये आपको दिख रहा होगा कितना शाइनिंग वाला है। तो इसी का मैं बनाऊंगी फ्रॉक। तो ये देखिए, इसमें मोती भी लगी हुई है इस तरीके से सब साइड से। अब चलिए इसकी हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग बताऊंगी। तो मैं मैनेजमेंट पहले बता देती हूँ। लंबाई रखना है 53 43, ऊपर की चोला है 16, शोल्डर है 13, चेस्ट है 40, कमर है 32, हिप है 38, आगे का गला है 6.5, पीछे का गला है 8.5, बाजू की लंबाई है 4, बाजू की गोलाई है 13। तो चलिए अब हम इसी मैनेजमेंट से फ्रॉक को कटिंग करते हैं। तो पहले हम नेट पे कटिंग करेंगे, उसके बाद लाइनिंग की करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 मीटर का ये कपड़ा लिए हुए हैं, ये 3 मीटर का फैब्रिक है। इसी में हमें बनाना है फ्रॉक, जो कि काफ़ी घेर वाली बनानी है। तो चलिए मैं बनाती हूँ कैसे। तो सबसे पहले नेट को ओपन कर लेंगे, पूरा मैं अच्छे से ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से पहले हम बिल्कुल ओपन कर लेंगे, उसके बाद इसको इस तरीके से एक बार डबल कर लेंगे। ये 3 मीटर का है नेट। अगर आप बनवाएंगे तो बहुत कम खर्च में आपको लो प्राइस में आपका ये फ्रॉक गाउन बनकर रेडी हो जाएगा, पार्टी वेयर। तो मैं उसी के लिए बना रही हूँ। देखिए, ये खुला वाला साइड है और इधर ये बंद वाला साइड आ जाएगा। ये इधर ये बंद वाला आ जाएगा और इधर ये खुला वाला आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको डबल करते हुए ये लेना है, इस तरीके से इसको तिरछा मोड़ना है। तो इस तरीके से मैंने तिरछा मोड़ लिया है। अब हमें ऊपर कमर देखना है। सबसे मेन स्टेप हम लेते हैं कमर। तो कमर आपका कितना है वो आप देख लीजिएगा, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल बराबर से इसको सेट कर लेती हूँ फैब्रिक को। उसके बाद इसको डबल, यहाँ हमने इसको डबल कर लिया। ये देखिए, ये डबल हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से देखना है कमर। तो कमर आपका कितना है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मेरा हमें लेना है कमर 32। तो 32 को हम 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे और इस तरीके से डबल यहाँ इसका इधर से लगाएंगे हम 13 इंच पर एक मार्क, और इधर से भी एक 13 इंच पे मार्क लगा लेंगे। इसलिए हम 13 इंच पे लगा रहे हैं ताकि ये दोनों साइड से बराबर हो जाए। और फिर एक बीच में लगा लेंगे 13 इंच पे यहाँ। अब इसको हम शेप देंगे, यहीं से हमें इस टाइप से इसको हमें शेप देना है। ये हो जाएगी हमारी कमर, जो कि कमर जो 32 इंच की है। तो यहाँ से ये कमर हो गई। अब इसकी घेर देखनी है। तो अब घेर आप देख लीजिए, आप कितना रखना चाहते हो तो उस पे आप घेर निकालेंगे। अब हम तो यहाँ से इसमें घेर कटिंग होगी। तो यहाँ से पहले हम कमर मोड़ लेते हैं यहाँ। तो यहाँ हमने कमर मोड़ लिया है। अब हमें यहाँ से पूरा घेर नीचे का लंबाई निकालना है। तो वो मैं निकालूंगी कैसे। तो इधर आप देख लीजिए, इधर से आपको कितना लेंथ रखना है, कम ज़्यादा इधर से ही आप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं लूँगी 36 इंच। तो यहाँ पे हम 36 इंच पे मार्क लगा लिए और इधर से भी वही 36 इंच पे लगाएंगे यहाँ। फिर 36 इंच, फिर बीच सेंटर में 36 पे लगा लेते हैं। शेप देने के लिए हमें सब साइड से लगानी है। फिर इधर 36 पे लगाएंगे, इसमें शेप देंगे। फिर इधर 36 पे लगाएंगे। अब इसमें हम देंगे शेप।
अब इसमें गोलाई का शेप दे देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब यहाँ से कट कर लेंगे। अब नेट है इसलिए आपको उतना डार्क नहीं दिख रही होगी। अब यहाँ से करेंगे हम कटिंग। इसमें हमें लेस लगाना है नीचे की साइड। मैंने लेस लिया हुआ है। ये कटिंग होती है घेर की इस टाइप से। और इसमें कम है तो यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट हम इसी वाले फैब्रिक से निकाल लेंगे लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम इसका जॉइंट लगा लेंगे यही फैब्रिक से। ये देखिए, थोड़ा सा जितना कम होगा जॉइंट लगाने के लिए आप निकाल लीजिएगा। यहाँ इस तरीके से हम इससे जॉइंट लगा लेंगे जितना कम होगा उतना। तो ये हो गई नीचे की हमारी घेर। अब हम कटिंग करते हैं ऊपर की। जो हमने मार्किंग लगाया हुआ है वही मार्किंग को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गई इसकी कमर। तो देखिए यहाँ कमर जाएगी इसमें। तो ये नीचे की फुल घेर दोनों लेयर कटिंग हो चुकी है। मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये हैवी घेर नीचे की इस टाइप से कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करते हैं ऊपर की चोला। और इसके लिए हमने ये सारी लेस ली हुई है, जो कि लेस हम नीचे ये चौड़ी वाली को इस तरीके से नीचे लगाएंगे। अब कटिंग कर लेते हैं ऊपर की चोला। तो इसी नेट से हम चोला निकालेंगे। ये देखिए, ये डबल है, दोनों एक बार में ही निकल जाएगा। तो इसको हम इस टाइप से मोड़ लेंगे। और इसकी हम लेंथ देखेंगे चोला की तो 16 इंच है। तो इसको हम करते हैं डबल इस टाइप से। इसी से हम निकाल लेंगे 16 इंच। यहाँ चेस्ट है 40, तो उसका 1/4 लेंगे 10 इंच। थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे इसको। तो 40 का यहाँ 10, 1.5 इंच मार्जिन। तो यहाँ से हम मार्जिन के लिए रख लेते हैं। अब इसको पहले हम सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से देखेंगे शोल्डर है 13, तो उसका हाफ ले लेते हैं यहाँ। अब यहाँ से लेंगे आर्म होल है 6 इंचेस। और यहाँ पे हम 6 इंचेस पे मार्क लगाएंगे। इस मार्किंग को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। ये देखिए, अब इसको कमर, तो इसमें एक्स्ट्रा हम इस तरीके से रहने देते हैं। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। नेक हम गोल रखेंगे, तो नेक भी हम इसी से कटिंग कर लेते हैं। तो नेक हमें दोनों 2 साइज का आगे पीछे रखना है। तो पहले ये निकाल लेते हैं, फिर इधर से अब यहाँ से इसमें हम आर्म होल निकालेंगे। अब ये दोनों को हम अलग कर लेंगे। अब इसमें हम गला देखेंगे, नेक। तो इसको इस टाइप से हम रख लेते हैं। आगे पीछे दोनों नेक हमें देखना है। तो आगे का गला है हमारा 6.5, तो हम इसी में कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ले लेंगे 2.5 इंच और लेंथ लेंगे गला की 6.5।
इसमें गोल शेप देंगे। ये देखिए, तो एक साइड की ये नेक कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, पीछे का गला कट करना है। तो इसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं। और पीछे का गला है 8.5, तो अब एक में थोड़ा बड़ा गला कटिंग करना है। तो इसी से हम बढ़ा लेंगे उसको। इसको इसके ऊपर डालते हैं और इससे पहले हम इसी साइज का कट कर लेंगे, उसके बाद इससे हम बढ़ा लेंगे। अब इससे हमें बढ़ाना कितना है, तो हमें 8.5 रखना है। तो हम यहाँ इतना इसको डीप दे देंगे पीछे का। तो ये हो गई आगे पीछे की दोनों कटिंग, एक आगे की और एक पीछे की चोला। अब हम ए शेप में कुर्ती को कटिंग करेंगे, तो वो करते हैं। उसके बाद हम इससे बाजू निकाल लेंगे। चाहे तो आप स्लीवलेस भी रख सकते हो। अब क्या करते हैं, हम इससे कटिंग करके निकाल लेंगे। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको सीधा पहले हमें इसको डबल रख लेना है। तो यहाँ हमने डबल रख लिया और हमें ए शेप में जितना घेर है उतना आपको लास्ट तक कटिंग कर लेना है। तो यहाँ इसको रख लेंगे, इसके ऊपर यही चोला उठाएंगे और इसको इसके ऊपर डाल देंगे। और यहाँ हमने उठाया और इसको इसमें डाल दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम पूरे को कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए कटिंग करते हैं। नेक को हम उसके बराबर कर लेंगे। अभी एक ही शेप में दोनों को कट करते हैं। ये देखिए, ये गला कट गया। अब यहाँ से हम आर्म होल कट कर लेते हैं। ये फिटिंग वाला साइड कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसमें पूरा घेर बढ़ा देंगे। यहाँ लास्ट तक हम इसको यहीं से ज्यादा करते हुए बढ़ा लेते हैं। तो ये हो गई इसकी कटिंग। तो चलिए अब इसको स्टिचिंग करके दिखाएंगे। ये जाएगी नीचे घेर में, इस तरीके से ये बनेगी फ्रॉक। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग बताते हैं, बहुत इजी है। तो यहाँ जितना कम था हमने ज्वाइंट लगा लिए हैं, वही नेट जो हमारा निकला है उससे दोनों में हमने ज्वाइंट लगाया है। तो मैं दोनों का दिखाती हूँ। इधर जितना कम था, उड़े में निकालने पर थोड़ा जो कम हो जाता है, हम जो एक्स्ट्रा कट करते हैं वहाँ पे जो कम हो, तो इसी तरह आप नेट ले ले, उड़े भी नेट। और कटिंग जहाँ पे किए थे, जहाँ पे कम था वहाँ पे हमने दोनों साइड से ज्वाइंट लगा लिया है। अब चलिए मैं इसका चोला को ज्वाइंट करती हूँ। तो पहले हम इसमें दोनों चोला ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और ज्वाइंट करते हैं। तो पहले इसमें हम चोला ज्वाइंट करेंगे, नीचे वाले घेर में ऊपर वाला सेंटर मिलाते हुए अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये बीचों बीच पहले कर लेते हैं इस तरीके से। और एक यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से सिलाई लगाना है। तो एक एक सिलाई लगा लेते हैं मिलाते हुए। जहाँ पे मोती होगा वहाँ पे हम मोती को अलग कर लेंगे।
इस तरीके से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमने इसको जोड़ लिया एक को। ये देखिए इस तरीके से गोलाई में ऊपर का जो पार्ट्स है वो जुड़ गया। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले को जोड़ लेंगे। करते हैं दूसरे वाले घेर में, फिर हम इस वाले को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले अच्छे से मिला लेंगे, सेट कर लेंगे और उसके बाद इस पे बैठा लेंगे। यहाँ अब लगा लेंगे सिलाई हाफ इंच पकड़ते हुए। बहुत इजी है बनाना। इस तरीके से आप घर में भी पार्टी वेयर गाउन बना सकते हो। इस तरीके से तो ये हमने ज्वाइंट लगा लिया ये चोला को। अब हम क्या करेंगे, अस्तर को लेकर इसी में लगाकर गला को पलट लेंगे। तो वो दिखाते हैं। इस तरीके से ये नेट में ये वाला चोला ज्वाइंट हो चुका है। इसी तरीके से हमें दोनों में करना था, तो हमने दोनों का चोला ज्वाइंट कर लिया है। इसका भी देख ही सकते हैं आप। यह देखिए बिल्कुल बराबर अच्छे तरीके से हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें अस्तर लगाना है। क्या करेंगे, इसके ऊपर लाइनिंग अस्तर को, इस जो हमने अस्तर इस तरीके से ए शेप में कट किया था, ए लाइन, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम गला इसी से सिलाई लगाकर पलटेंगे। तो चलिए इसको भी दिखाते हैं। इसी पर रखते हुए गले को पलट लेना है। तो यहाँ हम पहले सही से सेट कर लेते हैं और इस पे सिलाई लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं सेट कर लेती हूँ। बिल्कुल गोल हमें आगे का भी गला देना है। बहुत इजी है सिलना। तरीके से अस्तर को लगाते हुए आपको सिलाई को लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम इसको पलट लेंगे। तो उससे पहले छोटे छोटे इसमें हम कट्स लगा लेते हैं ताकि पलटने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए छोटे छोटे कट्स। अब इसको देखिए हम कैसे पलटेंगे। तो ये नेट है, इसको हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए तो इसको हमने पलट लिया। अब आपको नेक पे लेस लगाना है तो लेस लगा लीजिएगा। तो मुझे भी लेस लगानी है तो वो मैं लगा रही हूँ। तो चलिए मैं वो भी दिखाती हूँ लेस कैसे लगेगी। तो जैसे हमने फ्रंट का पलटा है, सेम उसी तरह बैक का भी पलट लेंगे। लगाएंगे लेस। तो ये हमने जो लेस लिया है इसको बिल्कुल पहले किनारे करके लगा लेते हैं इस पे। इसी तरीके से गोल शेप में लगाना है। तो हमने लगा दिया इस टाइप से। जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ से कट कर लेंगे। एक राउंड आप चाहें तो और लगा सकते हैं इस टाइप से। तो मैं एक राउंड और लगाऊंगी। उससे पहले मैं एक यहाँ पे जहाँ से हमने चोला ज्वाइंट किया था घेर में, एक वहाँ पे लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे तो वो देखिए। एक यहाँ पे इस टाइप से रख लेते हैं और सिलाई लगा देते हैं चोला पे। राउंड और गोल वाले में लगा लेते हैं। नीचे इसमें हमने लगा लिया। अब एक गोल वाले में और लगाएंगे। तो वो देखिए डिस्टेंस छोड़ के भी आप लगा सकते हो, बट मैं बिल्कुल बराबर से लगा लेती हूँ। इस
तरीके से हमने इसमें डबल लगा लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमने चोला में भी लगा लिया। बहुत खूबसूरत आप लगेगी ये पहनने पे तो और भी लगेगी। तो इस तरीके से हमने फ्रंट साइड की रेडी कर ली। अब मैं इसी तरीके से बैक साइड की रेडी कर लेती हूँ। मैंने बैक साइड के भी गला पे लगा दिया है इस तरीके से। अब चलिए मैं इसके शोल्डर की ज्वाइंट करती हूँ। फ्रंट बैक की फ्रंट पल्ला ले लिया, इसके ऊपर डाल लेंगे बैक पल्ले को शोल्डर के लिए, शोल्डर ज्वाइंटिंग के लिए। तो वो करते हैं, एक दूसरे को मिला लेना है यहाँ, इसके ऊपर फिर दूसरा डाल दिए और हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई चला देना है। इस तरीके से एक सिलाई और चला लेंगे ताकि डबल हो जाए। ये देखिए तो एक साइड की शोल्डर की हमने ज्वाइंटिंग कर ली है। सेम इसी तरह दूसरे साइड की कर लेते हैं। तो यहाँ हमने दूसरे साइड की भी ज्वाइंट कर ली है शोल्डर। ये देखिए इस तरीके से इधर की भी और इधर की भी। अब फिट करेंगे। फिटिंग तो फिटिंग आप अपना साइज देख लीजिए किस साइज का है। एक बार अपना कुर्ती उर्ती रख करके भी फिटिंग नाप सकते हैं। तो ये हमने नाप लिया है। कहते हैं फिटिंग। तो यहाँ से इस तरीके से लेंगे, मोती देख लेंगे कि हमारा एक भी मोती सुई पे नहीं लगे, होगा तो हम हटा लेंगे। इस तरीके से अब यहाँ पे थोड़ा हम कट करेंगे क्योंकि अलग अलग फिर ज्वाइंट करना है। इसी टाइप से हम दोनों साइड की फिटिंग करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 2 सिलाई लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए हम अलग अलग ज्वाइंट करेंगे। अलग अलग ज्वाइंट हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए पहले हम दोनों नेट ले लेंगे यहाँ से। अब इसको अलग अलग ज्वाइंट लगा देंगे इस तरीके से। नीचे से अलग अलग रहेगा तो घेर अच्छा दिखेगा, एक साथ अच्छा नहीं दिखता है। तो अब यहाँ से उसकी अलग अलग सिलाई लगाएंगे। तो पहले नेट की लगा लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाली की लगाएंगे। तो शेप देते हुए हम पहले पूरे को सिल लेते हैं तरीके से अलग अलग हटाते हुए। तो यहाँ हमने सिलाई लगा लिया। अब यहाँ से एक्स्ट्रा धागे कट करते हैं, कर देंगे। तो ये अलग ज्वाइंट हो गई। अब हम ये वाले को अस्तर को देखिए ये तो ज्वाइंट हो गई। अब हम अस्तर को अलग अलग ज्वाइंट करेंगे। तो इसको अंदर कर लेते हैं और यहाँ से फिर अब हमें अस्तर को ज्वाइंट लगाना है। तो वो करते हैं। अंदर वाले को सिलने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से मोड़ते हुए ये वाली सिलाई को इधर से लगा देंगे। ताकि ये एक साथ ज्वाइंट हो जाए। तो जैसे हमने नेट को अलग अंदर की तरफ से जोड़ लिया है, ऊपर से इसको जोड़ लिया, उसी तरह हम दूसरे पार्ट का उधर साइड वाले को जोड़ लेते हैं। कभी नेट को और इधर को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम नीचे लेस लगाएंगे। पेड़ में लगाते हैं लेस। तो ये वाला लेस हमने लिया हुआ है। इसी लेस को हमें नीचे पूरा घेर में लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे वो देखिए। इस टाइप से नीचे ऊपर देख लेंगे यहाँ, और यहाँ से पूरा घेर में हम लेस को लगाते जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। पूरे को इसी तरीके से घेर में लगा देना है। जैसे पूरा घेर में लगाते जाएंगे। और ऊपर से बैठाते हुए सिलाई को लगा लेते हैं।
सिलाई लगा लिया है। अब अगर आपको बाजू लगाना है तो लगा भी सकते हैं, तो चलिए मैं बाजू लगा लेती हूँ। बाजू लगाना चाहते हैं तो ये हमने जो कपड़ा बचा था उसी से आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं बाजू बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये लेस जो है दोनों बाजू पे लगेगी, तो मैं अलग अलग कट कर लेती हूँ लेस को यहाँ से। अब क्या करते हैं, इससे हम बाजू निकालते हैं। तो बाजू की साइज आप देख लीजिए, आपको कितने साइज का आपको रखना है उसी साइज से आप कटिंग कर लेते। हम दोनों को एक साथ हमने रख लिया, तो हमें ज़्यादा नहीं 4 साढ़े 4 कट करना है। तो मैं इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से। उसके बाद इसको हम अलग अलग कर लेंगे और इसके बाद हम इस पे लेस लगा लेंगे। ये देखिए, तो दोनों पे हम इस तरीके से लेस अटैच कर लेते हैं। तो इसमें हमने लेस अटैच कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से दूसरे वाले बाजू पे भी अटैच करेंगे। तो सेम इसी तरह हम उसमें भी कर लेते हैं। ये तो बाजू को पहले फिट कर लेंगे। तो फिट आप कैसे करेंगे, तो जितना आपका साइज है उतना पे फिट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर फिट कर लेती हूँ। फिटिंग पे सिलाई लगा ली है। अब इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद अब हम शोल्डर में ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए ज्वाइंट करते हैं। तो हमने बाजू में लाइनिंग नहीं लगाया है। अब इसको हम इस तरीके से ज्वाइंट करते हैं। तो देखिए, ये शोल्डर ले लिए, यहाँ हमने आर्म होल ले लिया और इसको बिल्कुल गोलाई से सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे हमने कट लगाया था तो वो कट को पहले हम देख लेंगे। तो यहाँ पे कट है, इसी को इस तरीके से बिल्कुल गोलाई से सिलाई को लगाते जाना है। तो वो मैं लगा रही हूँ। ये देखिए, हाफ इंच सब तरफ से सिलाई लगा के हाँ पूरा गोलाई में लग गया है। स्ट्रेट धागे कट कर लेते हैं और दिखाते हैं इस तरीके से। अब इसको सीधा करके दिखाएंगे। फिनिशिंग से एक बाजू लग गया है, सेम इसी तरह दूसरी को लगा लेते हैं। से हमने दूसरी बाजू भी लगा लिया है। देखिए कितना फिनिशिंग से हमने सारे स्टेप बाय स्टेप स्टिच कर लिया है। अब चलिए मैं फ्रॉक को शो करके दिखाती हूँ। देखिए इस टाइप से ये रेडी हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ट्रेंड में ये फ्रॉक चल रहा है। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो ये वीडियो फुल वॉच करें, आपको ज़रूर ये फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग आ जाएगी। तो मैं पूरे शो करके अच्छे से दिखाती हूँ। तो इस टाइप से इसमें पूरे में लेस लगी हुई है। तो मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए इस टाइप से हमने लेस लगाकर कट एंड स्टिच किया है। ये मैं पूरे नीचे घेर का भी लेस दिखाती हूँ, कुछ इस टाइप का है। ये देखिए साइड साइड से काफ़ी घेर हुआ है। 3 मीटर में आप घेर वाला इस तरीके से गाउन बना सकते हो बिल्कुल लो प्राइस में। ये नेट का 50 रुपये नेट मीटर है, हमने 3 मीटर लिया 150। ये आपको 300 में ये आपको गाउन रेडी हो जाएगा। ये देखिए किस तरीके से है। बटर सिल्क का आप अस्तर लगा लीजिएगा, काफ़ी लो प्राइस में आपको पड़ेगा। ये देखिए इस टाइप से। तो फ्रेंड्स इस टाइप से ये गाउन रेडी हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से आप अस्तर को छोटा बड़ा करके लगा सकते हो, पहनने के बाद और भी खूबसूरत लगेगा। तो ये आप बिल्कुल कम प्राइस में ये रेडी कर लेंगे। आपका 300 में ये गाउन अगर खुद से सिलेंगे तो रेडी हो जाएगी। मुझे तो ये गाउन बहुत पसंद आई। आप लोग को कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए पूरे को शो करके दिखाती हूँ, पहन कर दिखाती हूँ, नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने नेक पे डबल लगाया है, बैक नेक में गोल डीप ही है। इस तरीके से पूरे में मोती लगी हुई है। ये देखिए इस तरीके से शाइनिंग वाली है, नेट में बुरादा है और शाइन है, बहुत अच्छी लग रही है। आप सबको भी ज़रूर पसंद आई होगी ये गाउन बिल्कुल लो प्राइस में। तो चलिए अब पूरे को पहन कर दिखाते हैं।